हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की पोएम टुडे आई रॉट दिस पोएम। आज मैंने ये कविता लिखी। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। टुडे आई रॉट दिस पोएम बट आई एम नॉट श्योर इफ़ इट्स गुड। भाई, आज मैंने ये कविता लिखी है, ठीक है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मतलब ये अच्छी भी है या नहीं है। इट डजेंट हैव द थिंग्स, इसमें वो चीज़ें ही नहीं हैं जो कविता में होनी चाहिए। बेसिकली माई टीचर सेज अ पोएम शुड, है ना, वो चीज़ें हैं ही नहीं जो मेरी टीचर कहती है एक पोएम में होनी चाहिए। इट डजेंट शेयर द फीलिंग्स आई हैव डीप इन साइड ऑफ मी। इसमें ना मेरे मन में जो फीलिंग्स हैं वो हैं ही नहीं मेरी पोएम में। जबकि कवि जनरली क्या करता है, कोई पोएट जनरली क्या करता है, अपनी फीलिंग्स को अपनी कविता में लिखता है, लेकिन इसमें तो मेरी फीलिंग्स है ही नहीं, मेरे मन की बात है ही नहीं। इट हैजंट एनी मेटाफर एंड नॉट वन सिमली। ना तो इसमें मेटाफर है ना तो सिमली है। अब आप लोग सोच रहे होगे मेटाफर क्या होता है, सिमली क्या होता है। देखो, मेटाफर और सिमली होती हैं पोएटिक डिवाइसेस। अब जैसे मैं ये बोलूँ कि तुम तो बिल्कुल गांधी जी हो, तो गांधी जी हो मतलब मैं तुम्हें किससे कंपेयर कर रही हूँ? गांधी जी से। तो ये जो पोएटिक डिवाइस है ये मेटाफर है। अगर कोई बंदा बहुत स्मार्ट है तो मैं कहूँ ओ माई गॉड यू आर ना अमिताभ बच्चन ऑफ योर फैमिली। अमिताभ बच्चन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि तुम उतने ही स्मार्ट हो। मैं बिना एज या लाइक वर्ड लगाए तुम्हें कंपेयर कर रही हूँ अमिताभ बच्चन जी से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? मेटाफर है। और सिमिली में क्या होता है? सिमिली में हम कंपेयर करते हैं एज और लाइक वर्ड लगा के, इसमें भी कंपैरिजन ही होता है। जैसे कि शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज अ मदर, तो यहाँ पर हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? उसको उसकी माँ से कंपेयर कर रहे हैं, है ना, उतनी ही खूबसूरत है जितनी उसकी माँ। तो जब हम इस तरीके से एज या फिर शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज तो हो गया, चलो शी इज़ जस्ट लाइक हर मदर, ठीक है। तो हमने लाइक वर्ड लगा और कंपेयर किया। तो जब एज या लाइक वर्ड लगा के हम किसी को कंपेयर करते हैं तब तो पोएटिक डिवाइस होती है हमारी सिम्पली। और जब हम बिना एज या लाइक वर्ड लगाए डायरेक्ट आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी से तो वो होता है मेटाफर, ठीक है। तो ना तो पोएम में तो पोएटिक डिवाइसेस होनी चाहिए, लेकिन ना तो इसमें कोई पोएटिक डिवाइस है ना मेरे दिल की फीलिंग्स हैं। आप इट्स मिसिंग एनी नैरेटिव। अब नैरेटिव वर्ड का मतलब होता है बेसिकली कोई स्टोरी, है ना। नैरेटिव का मतलब क्या होता है भाई? कोई स्टोरी। तो पोएम में ना तो मेरे कोई स्टोरी, अल्ट्रेशन टू, अल्ट्रेशन भी एक पोएटिक डिवाइस हो गया बच्चा। अल्ट्रेशन में क्या होता है? रिपीटेशन होता है। पोएम में आप देखते हो कोई लेटर रिपीट हो रहा होता है, मान लो कि हैज़ और उसके बाद आ गया हा से, कोई भी हॉर्स, कोई भी एच साउंड रिपीट हो रही है या एस साउंड रिपीट हो रही है। आई सॉ, सन, ऐसे करके एस रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अल्ट्रेशन भी पोएम में जनरली देखा जाता है, बट यहाँ पर तो वो भी नहीं है। इट इज़ंट एनी एंड सॉरी एक्रोस्टिक। अब एक्रोस्टिक का मतलब क्या होता है ये थोड़ा ध्यान से समझ लो ना। देखो, एक्रोस्टिक का मतलब होता है, अगर मान लो मैंने एक पोएम लिखी आई लव, ऐसे आई लव यू, और आई से कोई लाइन शुरू करी, फिर एल से लाइन शुरू करी, फिर ओ से लाइन शुरू करी, वी से, यानी इस तरह से देखा जाए तो क्या बन जाए? एक शब्द बन जाए पहले अल्फ़ाबेट से, तो वो एक्रोस्टिक होता है। तो इसमें वो भी नहीं है, तो पोएम में वो होना चाहिए। अच्छा, डायमांटे और हाइकू, ना तो इसमें डायमांटे हैं ना तो हाइकू है। अब डायमांटे वर्ड क्या होता है? बस इसमें यही है, मेन तो वर्ड्स ही हैं, आपको पता होना चाहिए। डायमांटे का मतलब होता है अ पोएम ऑफ 7 लाइन, 7 लाइनों की एक ऐसी पोएम वेयर द टेक्स्ट फ्रॉम द शेप ऑफ अ डायमंड, जहाँ पर टेक्स्ट जो है वो किसकी शेप ले ले? इस तरह से, कुछ डायमंड टाइप की शेप ले ले, इस तरह से, ऐसे एक वर्ड फिर और वर्ड्स, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से जो लिखी हुई पोएम होती है उसको डायमांटो बोलते हैं। और जो हाइकू है ना, ये जापानी तरीके की एक पोएम होती है। तो इसमें क्या होता है भाई? ये 3 लाइन की कविता होती है बेसिकली, और इसमें ना बहुत ही कम शब्दों में जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बता दी जाती हैं, ठीक है। बहुत ही कम शब्दों में बताया मैंने आपको, 3 ही लाइन की होती है। तो बहुत ही कम शब्दों में क्या है, पोएट अपनी बात जो है वो कह देता है। देयर इज़ नथिंग दैट इज़ पर्सोनीफाइड। अब इस पोएम में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पर्सोनीफाइड किया गया हो। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है भाई? पर्सोनीफाइड करना होता है नॉन लिविंग को लिविंग की तरह यूज़ करना। जैसे हम ना कोई कविता बना दें, पहाड़ जो है वो बहुत ऊंचा है, पहाड़ हंस रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे पुकार रहा है। अरे पहाड़ ये सब कुछ नहीं कर सकता, पहाड़ तो नॉन लिविंग है। तो यहाँ हमने पहाड़ को क्या किया कि भाई पर्सोनीफाइड किया। ऐसे मान लो कोई नदी पे कविता लिखो, तो नदी को मान लो कि मैंने, नदी जो है मुस्कुराती हुई जा रही है, वो बह रही है, वो अपने जो कहना चाहिए प्रेमी से मिलना चाहती है। नदी ये सब नहीं कर सकती क्योंकि नदी तो नॉन लिविंग है, लेकिन हम उसको बात कैसे कह रहे हैं जैसे कोई लिविंग हो। तो यहाँ पर होता है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो कह रहे हैं देयर इज़ नथिंग
दैट्स पर्सोनिफाइड, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैंने पर्सोनिफाई किया। इट डजंट हैव अ प्लॉट, इसमें कुछ भी नहीं है इस तरीके का, मतलब कोई प्लॉट ही नहीं बन रहा है एक तरीके से यहाँ पर। आई एम प्रिटी श्योर दैट राइमिंग इज़ द ओनली थिंग इट्स गॉट। अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ, इट डजंट हैव अ प्लॉट, इसमें कोई प्लॉट नहीं है, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि राइमिंग ही है बस ओनली थिंग इट्स गॉट, बस इसमें बस राइमिंग है ये, है ना। तो बस मैं बोल दूँ कि ये पोएम है। इट श्योर वॉज फन टू राइट इट। भाई देखो, एक बात के लिए तो मैं श्योर हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आया अपनी पोएम लिखने में, एंड आई थिंक इट्स लॉन्ग इनफ। और मेरे को लग रहा है कि मैंने काफ़ी लंबी पोएम लिख भी ली है ना, लॉन्ग इनफ है अब तो बस ये पढ़ने के लिए। इट्स जस्ट टू बैड इट्स मिसिंग ऑल द ग्रेट पोइटिक स्टफ। लेकिन मुझे क्या लग रहा है यार, पोएम तो बहुत ही मैंने बकवास लिख दी है, और इसमें कोई भी पोइटिक स्टफ है ही नहीं है, कोई पोइटिक डिवाइस नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। आई पुट इट टू माई टीचर्स डेस्क। लेकिन अब मैंने क्या किया, अपनी पोएम लिखी और अपने टीचर के डेस्क पे रख दी, एंड वाओ शी मेड अ फर्स्ट, है ना। उसने क्या किया, टीचर ने मतलब उसने तो क्लास में एकदम फर्स्ट क्रिएट कर दिया। कैसे? शी हैंडेड बैक माई पोएम विद एन A++++। टीचर को इतना पसंद आया मेरा पोएम लिखना। और फर्स्ट क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि बच्चों में हड़बड़ी मच गई, अरे बाप रे इसकी पोएम को तो A+++ मिल गया है, ठीक है, इस तरीके से। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।